Daily Bread. Only on Bright Hope Global TV. हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पास्टर आमिर है और मैं आपको जीवन की रोटी यानी कि द डेली ब्रेड प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और आज आपके साथ मैं जॉन चैप्टर 6 और उसकी 35 आयत के बारे में बात करना चाहता हूं, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं और जो मेरे पास आएगा या आता है वो ना तो भूखा रहेगा और ना प्यासा। मेरे प्यारे दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में हर रोज अपनी ड्यूटीज पर जाते हैं, जॉब्स पर जाते हैं, मेहनत करते हैं और उसके बावजूद भी हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। और अपनी ज़रूरतों को और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हम हर वक्त दिन और रात अपनी फिक्रों में दबे रहते हैं, परेशान रहते हैं और हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम अब खुदावंद के साथ अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से गुजार सके। मैं आपको एक बात ये आज बताना चाहता हूँ, एक सीक्रेट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई किया है, उससे लर्न किया है कि जिंदगी में जितनी हम मेहनत करते हैं, जितनी हम अपनी लाइफ में ऊपर जाते हैं और अपनी इनकम को बढ़ाते हैं, उसी तरह से हमारी ख्वाहिशें, हमारी ज़रूरतें जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं और हम अपनी ज़रूरतों को और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हम रोज़ बरोज़ अपनी लाइफ पर स्ट्रेस और डिप्रेशन ले लेते हैं और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि हम खुदा के साथ सही तरह से चल सकें। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को जानता हूं कि जब हम अपनी ज़िंदगी में जब कामों में और दुनियावी फिक्रों में और परेशानियों में भटक जाते हैं तो टाइम हमारी ज़िंदगी में इतनी जल्दी से गुजर जाता है कि हमें पता नहीं चलता कि कब हम बूढ़े होना शुरू हो गए हैं, कब हमारे बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए हैं और कैसे हम जो है अपने प्यारों को, अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को, अपने लव वंस को भी हम टाइम नहीं दे पाते। मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं कि हम दुनिया में इस दुनिया में रहते हुए बेशक हमें खाने की, रोटी की जरूरत है और खाने के लिए और रोटी के लिए हमें जॉब्स की जरूरत है, हमें मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन क्या खुदावंद के कलाम में ऐसा लिखा है कि हमें ऐसा ही करना चाहिए या हमें अपनी जिंदगी को ऐसे गुजारना चाहिए? आए मेरे साथ हम मत्ती की इंजील और उसका 4 बाब और उसकी 3 और 4 आयत को पढ़ते हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह रोजे में थे और बियाबान में चले गए ताकि वहां पर आजमाए जाएं, तो वहां पर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, एक ऐसी टेम्पटेशन खुदावंद यीशु मसीह के सामने आई जिसका रेफरेंस मत्ती की इंजील उसके 4 बाब और उसकी 3 से 4 आयत में ऐसा लिखा है। The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Jesus replied, "It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." मेरे प्यारों और मेरे बहन भाइयों दोस्तों, इस आयत में खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आजमाए जा रहे हैं। शैतान यहाँ पर देख रहा है कि यीशु मसीह एक जिस्मानी फॉर्म में है और उनको जिस्मानी फॉर्म में रहते हुए उनको भूख लगी है और शैतान यहाँ पर पूरा इस चीज का एडवांटेज ले रहा है कि वो यीशु मसीह को उसके इस वीकेस्ट पॉइंट में जो है वो उनको टेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज ही नोज के इस टाइम खुदावंद यीशु मसीह बियाबान में है, जंगल में, जहां बहुत गर्मी है, भूख है, प्यास है और खुदावंद यीशु मसीह को जिस्मानी तौर पर भूख और प्यास महसूस हो रही होगी। शैतान ने ऐसा सोचा और उसने पूरी कोशिश की कि वो इसका पूरा एडवांटेज लेकर यीशु मसीह को किसी ना किसी तरह से उनसे गुनाह करवाए, उनसे रोजा तड़वाए या उनसे कुछ ऐसा काम करवाए जिससे शैतान अपने मंसूबे में कामयाब हो जाए। इसी तरह से आप और मैं दुनिया में जब तक हम रहते हैं, हमारे आसपास
शैतान इसी तरह से काम करता है। शैतान आपकी या मेरी जिंदगी में या हमारी जिंदगी में तरह तरह से वो आता है, जो हमें आजमाइश में डालने के लिए, आजमाने के लिए, कभी वो बच्चों के वसीला से, कभी वो दोस्तों के वसीला से, कभी वो बहन भाइयों के वसीला से, कभी वो जॉब्स के वसीला से, कभी वो फाइनेंसेस की मुसीबतों की वजह से, कभी वो भूख और प्यास की वजह से, हर तरह से वो देखता रहता है। कलाम में ये भी लिखा कि वो जो है शेर बब्बर की मानिंद जो है वो घूमता फिरता है और ढूंढता है कि कोई इसको मिल जाए जिसको वो फाड़ खाए और मार डाले। और मेरे प्यारो, मैं आपको इस बात के बारे में ये बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने इस टेम्पटेशन को इस तरह से स्टॉप किया, उसको पुश अवे किया, ये कहते हुए कि लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं बल्कि हर उस बात से जो खुदा के कलाम से, जो खुदा के मुंह से निकलती है, जी सकता है। और खुदा के मुंह से निकला हुआ कलाम, खुदा के मुंह से निकली हुई बात जो है वो जीवन की रोटी है। दैट इज द ब्रेड ऑफ लाइफ। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मत्ती की इंजील उसके 6 बाब और उसकी 25 से 27 आयत में ये भी लिखा है कि कल की फिक्र ना करो। और यीशु मसीह ने यहाँ पर इस हवाले में, इस पैसेज में यहाँ ऐसा लिखा है, Therefore I tell you, do not worry about tomorrow, what you will eat or drink, कि कल की फिक्र मत करो कि क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, या अपने जिस्म के बारे में कि हम क्या पहनेंगे। और ये आगे इस पैसेज में ये भी लिखा है कि इन हवा के परिंदों को देखो, ना ये बोते हैं ना ये काटते हैं, मगर फिर भी इब्ने आदम इनको खाने के लिए देता है। माय फ्रेंड्स, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपको आज एक बात जो है सीक्रेट की ये बताना चाहता हूं इस पैसेज से, इस हवाले के साथ, कि आज अगर अपनी जिंदगी में आप ब्रेक थ्रू चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में या अपने बच्चों की जिंदगी में या आप अपनी फैमिली की जिंदगी में आप पीस चाहते हैं, आप ब्रेक थ्रू चाहते हैं, या आप ब्लेसिंग्स खुदावन की चाहते हैं, तो आप अपनी सारी दुनिया की फिक्रों को छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह की तरफ अपना ध्यान लगाएं और खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को अपनी रोज की डाइट में, आपकी रोज की रोटी में उसको इंक्लूड करें। जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो उस ब्रेकफास्ट के साथ आप खुदावंद के कलाम को शामिल करें। जिस तरह से हम जिस्मानी तौर पर हमारी बॉडीज़ को ब्रेकफास्ट की यानी नाश्ते की और लंच की और डिनर की ज़रूरत है, और जब हम प्रॉपर मील्स या खाना नहीं खाते तो हमारी बॉडी में विटामिन्स की, न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है। इसी तरह से हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसी बीइंग है जिसको खुराक की जरूरत है, और वो मेरी और आपकी रूह है। और रूह को जिंदा रहने के लिए खुराक की जरूरत है, और वो खुराक है खुदावंद का कलाम। और जैसा कि मैंने कहा कि जीसस ने यूहन्ना की इंजील में कहा कि आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जीवन की रोटी हूं। और जो इस जीसस के पास आता है उसको जीवन की रोटी मिल जाती है, और वो उसके बाद भूखा नहीं रहता, वो प्यासा नहीं रहता। तो मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आज आप अगर परेशान हैं, आज आप अगर अपनी जरूरतों के लिए, अपनी जॉब के लिए या अपने फ्यूचर के लिए, अगर आप किसी भी चीज के लिए परेशान हैं और उसको और अपनी ख्वाहिशों को और उन चीजों को हासिल करने के लिए आप जो रोज दिन और रात मेहनत करते हैं और भागते हैं और परेशान रहते हैं, आपकी नींदें हराम हो गई हैं, आज अपने सारे इस बोझ को, अपनी सारी इन फिक्रों को छोड़कर आप खुदावंद यीशु मसीह की तरफ आ जाएं। आप खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जीवन की रोटी बना लें, तो आप कभी भी भूखे ना रहेंगे, कभी भी प्यासे नहीं रहेंगे। और खुदावंद यीशु ने कहा कि कल की फिक्र ना करो, क्योंकि मैं तुम्हारा खुदावंद हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं, और पहले तुम
پہلے تم آسمان کی بادشاہی کو ڈھونڈو. فرسٹ یو فائنڈ دا رائچسنس, اور یہ دنیا کی ساری چیزیں جو ہے وہ تمہیں مل جائیں گی. یسوع کا یہ کلام ہے, یہ اس کا وعدہ ہے, یہ اس کے پرومسز ہیں کہ یو ول ناٹ بی ہنگری اینڈ آئی ول نیور لیو یو اینڈ آئی ول نیور forsake you. تو خداوند آپ کو برکت دے, and stay tuned and keep watching Bright Hope Global TV until my next episode on the Daily Bread. God bless you all. Daily Bread, only on Bright Hope Global TV.